यहाँ ओपन में जानवरों को काटा जा रहा था, तो जो कि बिल्कुल बैन है, नियम के बाहर है, संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है। उसको हमने रोका और यहाँ कब्रिस्तान से कुछ जानवरों को छुड़ाया और ये कार्रवाई आगे भी करेंगे हम। ये नहीं कि कुदरत ने, भगवान ने किसी पशु को अगर सांसें दी हैं तो तुम उनकी सांसें कम कर दो, मनाई जाएगी। लेकिन मैं बकरा ईद रोकने के हक में नहीं हूँ। हर कोई आदमी अपना त्यौहार मनाए, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन त्यौहार को संवैधानिक तरीके से मनाए। जो जनता को नेता जगाएगा, जनता उनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अच्छे करने का प्रयास करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पालम विधानसभा में विधायक ऑफिस पर, जहां पर विश्व हिंदू परिषद विधायक कुलदीप सोलंकी का सम्मान करने पहुंचा है। क्या कुछ वजह है, जानते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। जी सोलंकी साहब, आज लोगों ने सम्मान किया है बजरंग दल ने, किस तरीके से इस सम्मान को देखते हैं और क्या आश्वासन दे रहे हैं इस तरीके से? देखिए, आज क्या है, तो हमेशा से ही है, हम साथ जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। यहाँ हमारा जिला द्वारका जिला पड़ता है, उसके सभी अध्यक्ष आए हुए हैं। हमारे पास कृष्ण भाई है, अजय गुप्ता जी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। श्री महावीर जी हमारे दिल्ली प्रांत का काम देखते हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। ये भी पीछे एक ईद के दिन एक हादसा हुआ। हादसा कहे तो जानबूझ के ही करते हैं, हादसा क्या कहेंगे इसको, तो इनकी तो प्लानिंग होती हुई है। यहाँ ओपन में जानवरों को काटा जा रहा था, तो जो कि बिल्कुल बैन है, नियम के बाहर है, संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है। उसको हमने रोका और यहाँ कब्रिस्तान से कुछ जानवरों को छुड़ाया और ये कार्रवाई आगे भी करेंगे हम। उनको बोल भी दिया है, भाई इस तरह की हरकत यहाँ रिहायशी इलाके में बिल्कुल नहीं चलेगी, तो आप अपनी व्यवस्था कुछ और करें। और नहीं तो हिंदू आज जाग रहा है, सनातनी लोग जागरूक हैं, तो उसका रास्ता फिर उसी तरीके से बात किया जाएगा। नियम को काटने से बचाया विधायक जी? करीबन 18-19 पशु थे, गिनती तो मैंने की नहीं, लेकिन 15 से ऊपर ही थे। उन लोगों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भिजवाया। अब सरकार से पूछते भी क्या किया, उनका क्या नहीं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उनको SHO ने रिपोर्ट भी दी है, तो जी वहाँ जमा करा दिया हमने, रसीद भी दिखाई है, सारी चीज़ें हुई, वो तो हुई है सारी चीज़ें। उपलक्ष्य में काटे जा रहे थे? ईद का दिन था, आपको भी मालूम है, सारे क्षेत्र में आप भी घूम रहे थे। लेकिन ये ईद का मतलब ये नहीं कि आप किसी की सांसें छीन लो, किसी जानवर की सांसें छीन लो। बकर ईद है ये, बकर ईद, बकरा ईद नहीं है, ये बकर ईद है। बहुत रास्ते हैं उसको मनाने के। ये नहीं कि कुदरत ने, भगवान ने किसी पशु को अगर सांसें दी हैं तो तुम उनकी सांसें कम कर दो, या पोल्यूशन फैलाओ, या एक अननोन सेंस होती है पूरे क्षेत्र में, नालियों में लाल खून बहता है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके लिए इनको अपना कोई स्थान तय करना चाहिए, कोई ऐसी जगह करनी चाहिए। हम भी सरकार से तय करवाएंगे इस बात को लेकर, अगर भैया ओपन में कहीं ना हो, इनके लिए कोई टेम्परेरी शेल्टर वेल्टर दिया जाएगा। अगले साल क्या लगता है कि पालम विधानसभा में बकरा ईद नहीं मनाई जाएगी? बकरा ईद मनाई जाएगी, लेकिन मैं बकरा ईद रोकने के हक में नहीं हूँ। हर कोई आदमी अपना त्यौहार मनाए, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन त्यौहार को संवैधानिक तरीके से मनाए, जो संविधान में है, नियमावली में है, उस तरह मनाए आप। ये मैंने बकरा ईद की बात नहीं की, आप बात को मेरे मुंह में मत डालिए। बकरा ईद मनाएं, अच्छी बात है, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन जिस तरह की न्यूसेंस जो कोई लोग फैलाता है, कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं। क्या कब्रिस्तान में मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी? कब्रिस्तान में नहीं पढ़ी जाएगी, बहुत जगह है बाहर। कब्रिस्तान में क्यों पढ़ने जाएंगे? बहुत जगह है बाहर, कहीं भी पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, तो अधिकार क्षेत्र है, कहीं भी कर सकते हैं इस बात को लेकर। कब्रिस्तान के गेट पर तो होगा, वो देखेंगे, समय बताएगा। आइए, बुलाएंगे आपको भी। धन्यवाद। नहीं, मीट शॉप जो लाइसेंस है, जो नियम कायदे से चलती हैं, वो ठीक है। अगर कोई भी बगैर लाइसेंस के मिलेगी तो बिल्कुल सील हो जाएगी। आज सम्मान किस लिए विधायक जी? आज कुलदीप सोलंकी जी पालम विधानसभा से विधायक हैं और जिला द्वारका विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो 6 तारीख को बकरा ईद यहाँ पर क्षेत्र में मनाई जा रही थी, तो हमें पता चला कि कुलदीप सोलंकी जी ने जो यहाँ पर जिस जगह पर कोई जानवर नहीं काटे जाने चाहिए, वहाँ पर उन पशुओं को ले जाकर वहाँ काटने का प्रयास किया जा रहा था। और कुलदीप सोलंकी जी को किसी ने सूचना दी, ये तुरंत वहाँ पर पहुँचे, पुलिस को बुलाया
और उन पशुओं को वहाँ से छुड़ाकर संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये एक सराहनीय काम है। जब से पालम विधानसभा के विधायक बने हैं, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहकर काम करते हैं और इसी की हौसला अफजाई के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर इनका हौसला अफजाई करने, इनको धन्यवाद करने कि क्षेत्र में आने वाले समय में ऐसे अच्छे कार्य ये करते रहें। हमारे सभी साथी इनके साथ मिलकर इसमें शामिल रहेंगे और इनका कहना ठीक है कि दिल्ली में जहाँ पर ये चीज़ बनाई गई है उसके अलावा कहीं पर ऐसा कोई काम ना हो। जो जनता को नेता जगाएगा, जनता उनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अच्छे करने का प्रयास करेगी। यही श्रृंखला में हम आज इनका धन्यवाद करने आए। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है भाई। धन्यवाद जी। खाने का समय था, खाना खाने का टाइम भी हो रखा था। मैं यहाँ से सोचता हुआ चला, अकेला ही था, ड्राइवर भी नहीं था। मैं कब्रिस्तान के सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ चीज़ें देखी, ये माहौल अच्छा नहीं था वहाँ। शाहनगर में भी गेट बंद किया हुआ था उन्होंने, उसके अंदर ही कर रहे थे जो भी कुछ वो करते हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता। बाहर दुकानें 4-5, उन दुकानों में भी चल रहा था। तो बड़ा अजीब सा लगा भाई, जब आप खुली जगह पे ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो ये तकलीफ़ हुई। उसी दौरान वहाँ खड़े खड़े ही देखा एक भैंस को कब्रिस्तान से लाया गया और सीधा उस गेट में ले जा रहे थे। तो फिर अंदर से बात आई, भाई ये तो नहीं बर्दाश्त होती बात किसी को। उसी टाइम एसएचओ को फ़ोन किया। एसएचओ ने कोई देर नहीं लगाई, 5-7 मिनट में वो पूरे स्टाफ के साथ वहाँ आ गई। उसी टाइम उनको अंदर भेजा गेट के अंदर। वो भैंस को निकाल के लाए वापस, जिंदा कोई वापस लेके आए, कब्रिस्तान में ले गए। फिर 2 सिपाहियों को और एक हमारा कार्यकर्ता, उनको हमने कब्रिस्तान में भेजा। वहाँ रिकॉर्डिंग की गई तो वहाँ काफ़ी जानवरों को उन्होंने बांध रखा। भाई अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई भगवान ने उनको सांसें दे रखी हैं तो हम उनकी सांसें कम करने वाले कौन। प्रयास किया, टेम्पो मंगाया। संजय गांधी हॉस्पिटल है रोनी में, वहीं की व्यवस्था है और कहीं की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ उन जानवरों को भिजवाया। तो भाई भगवान ने जब इनको सांस दी हैं तो इनको सांसों को कम करने वाले ये लोग कौन हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात को लेकर ना अगले वर्ष के लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो वहाँ खुले में जानवर बिकते हैं रोड के ऊपर, वो ना बिके। और सरकार और कॉरपोरेशन से भी हम गुहार करेंगे, अब भाई ठीक है इनका त्यौहार है, मनाए त्यौहार, तो टेम्परेरी कोई व्यवस्था इनके लिए की जाए जोन वाइज। जैसे नजफगढ़ के एरिया में एक जगह कर दी, अब पूरी दिल्ली में एक ही बताते हैं, मुझे नहीं पता, तो हमारा विषय नहीं है। वहाँ पे आना जाना गाजीपुर में बताते हैं कहीं कुछ है, तो आना जाना लंबा समय लगता है। तो ये गलियों में, घरों में इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है और एक गलत है, एक अत्याचार भी है। ये स्लाटर हाउस इनका जोन वाइज टेम्परेरी बनाना चाहिए। मेरा हिसाब से ये है कि भाई हम गंदगी से बचें, पॉल्यूशन से बचें। तो अगली बार हम यहाँ नहीं होने देंगे, ये तय कर लिया है। आप लोग साथ देंगे तो हम ये यहाँ नहीं होने देंगे। हमसे 3 दिन कब्रिस्तान के गेट के सामने रोड पे टेंट लगा के हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को करेंगे, नहीं तो हम ये नहीं लगने देंगे यहाँ पर। इसके लिए आप अपना मन बना लें, अब इसे तैयारी भी कर लें और उसमें पूरा पब्लिक का भी सहयोग मिलेगा और हम सब तो साथ हैं ही सब। तो लेकिन ये अच्छा नहीं है, समाज के बीच में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। ये प्रेरणा भी आप लोगों के देन है, आप लोगों को जो प्रेरणा मिलती है उसी से ये काम संभव हो पाया। और आप आए हो मुझे सहयोग करने, मेरी हिम्मत बढ़ाने, तो मुझे खुशी हुई। मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ आप लोगों का। तो जिस तरीके से विधायक कुलदीप सोलंकी ने कब्रिस्तान से 15 भैंसों की जान बचाकर बकरीद वाले दिन उनको दोबारा एक नई ज़िंदगी दी है,
उसके सम्मान के लिए आज विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग विधायक ऑफिस में आए और कुलदीप सोलंकी जी का सम्मान किया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।